उम्र 60 साल लेकिन हौसला जो 18 को भी हरा दे, जज्बा ऐसा कि कुंभकर्ण को नींद से जगा दे। सोचिए, इस दांत जमा देने वाली ठंड में एक 60 वर्षीय साध्वी अपनी शिष्या के साथ 2 पहिया वाहन से रामलला के नगर श्री अयोध्या जा रही हैं। जैसा कि पूरे देश में इस समय राम धुन ही चल रही है, वैसे ही राम के अनुयायी राम भक्त जगह जगह से अयोध्या श्री के लिए कूच भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी मुलाकात साध्वी जी से हुई। उनके बारे में आइए उन्हीं से जानते हैं। साध्वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नगर परिषद चाक घाट के बघेड़ी में। हम जानना चाहेंगे आपका परिचय और किस यात्रा में आप निकली हुई हैं। सर्वप्रथम तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का अभिनंदन, स्वागत, वंदन, साधुवाद। जैसा कि आपने कहा और हम सब जान रहे हैं कि केवल भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व में एक रामोत्सव की इतनी धूम मची है, चारों तरफ लोग आनंदित हैं, परमानंदित हैं। मैं साध्वी शिरोमणि, जबलपुर माँ नर्मदा के तट से मेरा आना हुआ है और मुझे सौभाग्य मिला था कि जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, उस समय मैं महाकौशल प्रांत में दुर्गा वाहिनी संयोजिका रही, जयश्री के नाम से, जयश्री राय। और दुर्गा वाहिनी संयोजिका होने के नाते अपनी कार सेवकों की और अपनी जो संगठन की व्यवस्थाएं थी उसको पूरे मनोयोग से किया। और वो कार्य पूरा होने के पश्चात हम जो हमारी दुर्गा वाहिनी की राष्ट्रीय संयोजिका रही, जो एक फायर ब्रांड साध्वी के रूप में जानी जाती रहीं, पूज्य वात्सल मूर्ति साध्वी रितंबरा जी, दीदी माँ जो मेरी सदगुरु हैं, हम उनके चरणों में उनके साथ वृंदावन चले गए और वर्षों हम उनके साथ ही रहे। और वहाँ उन्होंने अनाथालय, नारी निकेतन, वृद्धाश्रम का पर्याय कर छोड़ बना के एक पूरे वात्सल की संरचना की है जो पूरे विश्व में विख्यात है। अभी विगत 5 वर्ष पूर्व हम नर्मदा जी पे इसलिए आए थे कि हम अपने पिताजी की स्मृति में माँ नर्मदा को, जो पूर्वजों की देवी हैं, उनको कथा सुनाने के लिए आए थे और माँ नर्मदा ने अपने आंचल में बसा लिया, तो नर्मदा जी में ही रहते हैं। अभी जिस यात्रा पे आप निकली हैं उसकी दूरी कितनी है और किस उद्देश्य से निकली हैं? ये तो गौरव और हर्षित करने वाला विषय है। हमने वर्षों देखा है, क्योंकि लगभग 32-34 साल की आयु में पूरा राम मंदिर से लेके यहाँ तक जो अभियान चला, आज हमारी आयु 60 वर्ष की है। हमने अपने पूर्व पूज्य श्रद्धे अशोक सिंघल जी, पूज्य आचार्य गिरिराज किशोर और सैकड़ों ऐसे संत महात्माओं को देखा जिन्होंने अनवरत राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। मैंने अपनी आराध्या वात्सल मूर्ति पूज्य दीदी माँ जी को देखा, उन्होंने गली गली, कूचे कूचे हमारे सुप्त चेतना को जागृत करने के लिए लगातार कार्य किया। और अब जब हम नर्मदा जी पे हैं, साध्वी शक्ति परिषद का हमको दायित्व है। माँ नर्मदा ने मेरे मन में प्रेरणा दी। हमारी कोई योजना नहीं थी, हमें निमंत्रण मिला था। निमंत्रण के पश्चात भी हमने सोचा था अभी हम नहीं जाएंगे, बाद में कभी जाएंगे, लेकिन माँ नर्मदा ने मुझे प्रेरणा दी। जिस दिन हम वृंदावन से लौटे अपने गुरुजी की षष्ठी मना के, नर्मदा जी ने मुझे कहा कि शिरोमणि, तुम मेरा जल लेके सरयू जी तक जाओ और सरयू जी का जल मुझे अर्पित करना। तो मेरे मन में सहज जिज्ञासा जागृत हुई कि माँ मुझे कह रही कि मेरा जल लेके जाओ। फिर दूसरी अनुभूति हुई, माँ ने कहा कि केवल जल ही अविरल और निर्मल नहीं होता है, मनुष्य के चित्त की दशा भी अविरल और निर्मल होना चाहिए। राम राज्य का अध्याय प्रारंभ हो गया है। केवल मंदिर निर्माण करने से या कीर्तन भजन करने से ही राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य तब आएगा जब हमारा चित्त, हमारी मनोदशा, हमारा स्वभाव निर्मल होगा, अविरल होगा। हम राग द्वेष से परे हट के अपने लिए नहीं, अपनों के लिए समर्पित होंगे,
तो मेरे मन में लगा कि माँ ने बहुत बड़ी बात कही है और मुझे एक छोटा सा उपकरण बनाया है। तो मेरे मन में लगा कि मैं कार से बैठ के जाऊं या फ्लाइट से जाऊं, ये मुझे मंजूर नहीं था। मुझे लगा माँ ने मुझे आदेशित किया है, तो मेरी सहज मुझे जो परमानंद है, सुख है, मैंने मोटरसाइकिल ली और मेरा संकल्प बना 60 साल की आयु में 650 किलोमीटर की यह यात्रा करके मैं रामलला के धाम तक जाऊंगी। माँ सरयू को, माँ नर्मदा का जल समर्पित करूंगी और सरयू मैया का जल लेके 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की साक्षी बनूंगी और पुनः अपनी मैया के आंचल में लौटूंगी। इस यात्रा के दौरान आप नगर परिषद चाक घाट के बघेड़ी क्षेत्र में आई। आपको यहाँ पे पड़ाव कैसा लगा? हमको इतना अद्भुत आनंद है, जैसे ही हम यहाँ से आए और हमारे दिनकर भाई साहब और उनके साथी हमारे मुकेश जी, सब लोग जैसे मिले, तो मैं आपको बताऊं अपनी अनुभूति को शब्दों में व्यक्त कर पाना, क्योंकि भैया लोग के चेहरे पे जो एक आत्मिक आनंद और आत्मिक सुख, वो देख के मैंने अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ से भी जो संदेश दिया है, उसमें मैंने यही कहा, क्योंकि हम स्वागत के लिए नहीं आए हैं, हम तो अपनों का अपनापन और अपना आत्मिक सुख और आत्मिक आनंद। और जब मुझे पता लगा कि भैया नौसेना में रहे, वहाँ से वो आए, तो मैंने भैया को एक ही बात कही कि मेरी आराध्या वात्सल्य मूर्ति दीदी माँ जी और मैं स्वतः कारगिल युद्ध से लगातार हम देश की सीमाओं पर रक्षाबंधन के दिन सैनिकों की कलाइयों को रक्षा सूत्र से सजाते हैं और देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति को रक्षा सूत्र बांधते हैं, क्योंकि वो तीनों सेना के प्रमुख हैं। फिर मैंने भैया से जब मिली और भैया ने जो चर्चा की, तो मुझे लगा, और हम सदा कहा करते हैं कि संत और सैनिक दो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वैसे तो प्रत्येक गृहस्थी की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, हम उनको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि ग्रस्त जीवन में रह के अपने घर की, अपने परिवार की, समाज की चिंता करता व्यक्ति, उसके साथ में धर्म की चिंता करता, अपने आराध्य को स्मरण करता, अपने गुरु का वंदन करता है और प्रभु को भी स्मरण रखता, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बहुत अद्भुत, मुझे ऐसा लगा नहीं कि हम इस जगह से कितने बार निकले होंगे, लेकिन जब हम यहाँ आए तो जो एक पूरी वाइब्रेशन या आभा मंडल है, वो अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा को लेके है। अभी इस यात्रा में आप हैं, इस यात्रा को लेके, इस पावन पर्व को लेके जन कल्याण के लिए क्या संदेश है? जन कल्याण के लिए मैंने आपको अवगत कराया कि जैसा माँ ने मेरी चेतना को जागृत किया और मुझे अनुभूति कराई कि केवल जल की निर्मलता और अविरलता ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नर्मदा जी के तट पे हूँ, हम गंगा जी के लिए, यमुना जी के लिए, सरयू मैया के लिए बार बार शासन प्रशासन सरकारों से और जन अभियान चला के निवेदन करते हैं कि जल स्वच्छ रहे, हम अपने कार्यों से, अपने कृत्यों से उसे गंदा ना करें। तो माँ ने जो मुझे प्रेरणा दी कि हम इस यात्रा के माध्यम से लोगों को संदेश दें, हम उस परंपरा के लोग हैं। मैं जाऊंगी नंदीग्राम और भरत जी की उस साधना भूमि को नमन करूंगी, वंदन करूंगी। एक भाई अपने भाई की पादुका को 14 वर्ष सिंहासन पर रखता है और उनकी क्षण क्षण प्रतीक्षा करता है। और आज हम किस दौर में पहुंच गए? 1 बीघा जमीन के लिए, एक छोटे से मकान के हिस्से के लिए हम अपनों को कोर्ट तक घसीट के ले जाते हैं, अपने रक्त से जुड़े संबंधों को कहाँ तक पहुँचा देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, हम सदा कहा करते हैं कि 3 जो मूल ग्रंथ हैं हमारे सनातनियों के, जो हमारे पूरे जीवन के दर्शन देते हैं। गीता जी हमको कर्म करना सिखाती है, तो रामायण हमको जीना सिखाती है, संबंधों को निभाना सिखाती है। कि वही कैकई जो राम के लिए जान देने वाली कैकई, लेकिन वो एक योजना अंतर्गत, क्योंकि शायद राम का राज्य तिलक हो जाता तो संसार उन्हें राजा राम तो मान लेता, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कभी नहीं मान सकता था, क्योंकि वो वन में गए तो वो बन गए।
ऐसा ग्रंथ जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। और भागवत जी हमें मरने की तैयारी करना सिखाती है। शरीर को ऐसे छोड़ें जैसे सांप कैचुली छोड़ देता है। और ये एक साधक, पूज्य पिताजी ने अभी बहुत अच्छी बात कही। हमने साधारण बात में कहा कि ये शीतलहर चलेगी होगी, उन्होंने कहा संतों को तो उनकी साधना का तप होता है, तो ये सब चीज़ों को सहने का या उनके शरीर का तापमान उस तरीके का हो सकता है। वो पिताजी का कहना अपने अनुकूल बिल्कुल उचित है, लेकिन एक वातावरण समाज में बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कोरोना जैसी स्थितियां निर्मित होती हैं, लेकिन उसके लिए भी, उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमें संगठित होना पड़ता। कभी ताली बजाना पड़ता, कभी थाली बजाना पड़ता है, और उसका एक संदेश होता है, वो जन कल्याण के लिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, तर्क करिए या कुतर्क करिए, विरोध करिए या साथ आइए, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तय तारीख के अनुसार ही होगी।